हेलो स्टूडेंट। अभी हम आप लोगों को केमिस्ट्री में 12th का सेकेंड चैप्टर बिलियन का तीसरा लेक्चर को पढ़ाने जा रहा हूँ। अभी हम लोग बिलियन में अनुसंख्यक गुणधर्म, जिसका हिंदी होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों को 5 पॉइंट पढ़ना है, जिसमें 3 पॉइंट पढ़ चुके हैं। लेक्चर 1 में पहला पॉइंट प्रतिशत में पढ़ चुके हैं और दूसरा पॉइंट में मोलरता पढ़ चुके हैं, और लेक्चर 2 में तीसरा पॉइंट नॉर्मलता पढ़ चुके हैं। और लेक्चर जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तीसरा, इसमें हम लोग को अभी 2 पॉइंट को क्लियर करना है, जिसमें चौथा पॉइंट में आएगा मोललता पढ़ना और 5वां पॉइंट में हम लोग को पढ़ना है मोलंस। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग हेडिंग लिखे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, मोललता। मोललता का सिंबल होता है स्मॉल एम और इसका इंग्लिश होता है मोलालिटी। मोलालिटी। अच्छा, इसमें जो आप लोग को पढ़ना है, तो यहाँ पर हम एक लाइन लिखे हैं। देखिए, ये लाइन है। हम लोग क्या अभी पढ़ रहे हैं? बिलियन पढ़ रहे हैं। बिलियन में हम लोग पढ़ रहे हैं अनुसंख्यक गुणधर्म। तो इसमें हम लोग को 5 पॉइंट पढ़ना है। 5 पॉइंट पढ़ना है, जिसमें हम एक लाइन लिखे हैं बिलियन बनाने के लिए कि विलेय प्लस विलायक से बनता हम लोग को बिलियन। तो ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको अनुसंख्यक गुणधर्म, जिसको इंग्लिश होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो 5 पॉइंट पढ़ना है, तो 4 पॉइंट का परिभाषा इस लाइन से निकल कर आता है और 4 पॉइंट का फार्मूला भी इसी लाइन से निकल कर आता है। तो यहाँ पर ही आपको बता देते हैं कि इस लाइन के द्वारा, यानी विलेय प्लस विलायक से बन रहा है बिलियन, इस लाइन के द्वारा मोलरता का परिभाषा निकल कर भी आता है और मोलरता का फार्मूला भी निकल कर आता है। इसी लाइन के द्वारा आपको नॉर्मलता का भी परिभाषा निकल कर आता है और फार्मूला निकल कर आता है। और इसी लाइन के द्वारा, यहाँ जो लाइन देख रहे हैं, इसी लाइन के द्वारा आपको यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी मोलरता पढ़ेंगे, इसका भी परिभाषा और इसका भी फार्मूला निकल कर आएगा। और इसी लाइन के द्वारा 5वां पॉइंट जो है मोल अंश पढ़ना, मतलब उसका भी परिभाषा फार्मूला इसी लाइन के द्वारा ही निकल कर आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अभी तत्काल हम लोग 2 का जो 2 पॉइंट है उसका फार्मूला हम लोग इस लाइन के द्वारा देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये विलेय है। विलेय में हम लोग विलायक जो है, विलेय प्लस विलायक के हैं, उससे हम लोग बिलियन बनाए। तो यहाँ पर देखिए 2 फार्मूला इस तरीक़ा से निकल के आ रहा है, परिभाषा इस प्रकार से निकल के आ रहा है कि यहाँ पर जो विलेय है, यानी जो कम वाला विलेय किसको मानते हैं? जब आप बिलियन बनाते हैं, किसी चीज़ का बिलियन बनाते हैं, यानी शरबत बनाते हैं, या मान लेते हैं एक दूसरे में, एक पदार्थ में दूसरा पदार्थ को मिलाते हैं, मिलाकर बिलियन बनाते हैं, उस टाइम में आप क्या, आपका जो कोई पदार्थ होता है जो ज़्यादा होता है, कोई कम होता है, और बाय द वे दोनों अगर समान है तो उसका भी अलग नाम देते हैं। अगर मान लेते हैं विलेय और विलायक दोनों, मतलब दोनों का जो अमाउंट है समान रहेगा, उस टाइम में जो बिलियन बनेगा उस बिलियन का नाम देते हैं हम लोग संतृप्त बिलियन। पर यहाँ पर ही जो अभी बिलियन बढ़ रहा है, तो बिलियन में विलेय है, विलायक है, तो विलेय का मात्रा जो होता है अक्सर कम होता है, विलायक के अपेक्षा अक्सर कम होता है। अच्छा, विलायक का मात्रा विलेय के अपेक्षा हमेशा अधिक होता है, मतलब ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर ही हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो विलेय बढ़ रहा है, विलेय में जो विलायक है, यानी विलायक है, विलेय है, यानी बिलियन जो बना रहे हैं, बिलियन में विलेय प्लस विलायक से बिलियन जो बना रहे हैं, उसमें विलेय जो है, विलेय का मोल लेते हैं, विलेय का मोल लेते हैं। अब विलेय का मोल, अब विलायक का भार जो केजी में होना चाहिए, आपको जो भार होगा विलायक का केजी में होना चाहिए, उसमें हम लोग मोललता के फार्मूला निकालने के लिए विलेय के मोल है उसमें विलायक का भार से भाग दे देते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं मोललता। मोललता हम लोग बोलते हैं विलेय के मोल, विलेय के मोल में विलायक का भार से हम लोग भाग देते हैं। भार बशर्ते आप लोग को केजी में होना चाहिए, उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं मोललता। अच्छा, यहाँ पर देखिए मोल अगर लेते हैं और यहाँ बिलियन का आयतन रहेगा, तो यहाँ पर ही मोलरता जो है, मोलरता जो होता है, यानी विलेय का मोल में बिलियन का जो आयतन होता है
उससे भाग देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मोलरता, मोलरता। तो यहाँ पर ही देखिए, इसको सबसे पहले परिभाषा, ये दो तो फार्मूला यहाँ से निकल के चला आया, परिभाषा भी इसी प्रकार से है। तो चलिए आगे देखते हैं, हम लोग परिभाषा देखते हैं मोललता का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोललता का परिभाषा हम लोग। तो यहाँ देखिए मोललता, यहाँ पर हम लिख चुके हैं मोललता यानी स्मॉल है। इसका परिभाषा देखिए, परिभाषा है कि 1 किलोग्राम विलायक में किसी विलेय की मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। मतलब ये है कि आप जब विलयन बनाइएगा तो विलयन बनाने वक्त आपको पास विलेय होगा और विलायक होगा, यानी विलेय के मोल का संख्या, विलेय का मोल का संख्या विलायक के 1 केजी में उपस्थित होता है, उसी को हम बोलते हैं मोललता, मोललता। तो चलिए यहाँ पर आप लोग की परिभाषा समझ गए होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, इसका फिर से हम लोग फार्मूला बनाए हैं, जिसे मोललता बराबर यानी मोलालिटी यानी स्मॉल लेम बराबर होता है विलेय में मोलों की संख्या। मतलब विलेय रहेगा, उसमें मोल का जो संख्या होगा उसमें विलायक का भार से भाग दे देंगे, यानी विलायक का भार से भाग देंगे। विलायक का भार अगर आप ग्राम में लीजिएगा तो 1000 से भाग देना पड़ेगा, और अगर आप केजी में लीजिएगा तो 1 केजी से भाग देना पड़ेगा। यानी आपको इस प्रकार से देख सकते हैं कि अगर आप ग्राम में लीजिएगा तो यहाँ पर ही 1000 से भाग देना पड़ेगा, और केजी में लीजिएगा तो 1 केजी से भाग देना, यानी जब भी रहेगा आपको केजी के टर्म में होना चाहिए नीचे, तो 1000 ग्राम के टर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पर ही इसी फार्मूला को हम यहाँ पर ही लिखे हैं, देख सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए हम लिखे एम बराबर एन विलेय बटा डब्लू विलायक का जो केजी में होगा विलायक का भार। तो यहाँ पर हम लिखे हैं, यहाँ पर देखिए वेट, यहाँ पर एन बाई डब्लू केजी में है, पर यहाँ पर ही अगर ग्राम में रहेगा तो ऊपर में 1000 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पर ही मोललता बराबर एन गुने 1000 कब लेंगे, जब वेट जो है आपको ग्राम में दिले रहेगा। जब आप क्वेश्चन बनाइएगा उसका भार जो है अगर ग्राम में दिले रहेगा तो उस टाइम में ऊपर में आपको 1000 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे में जब भी होता है केजी में होता है, केजी में आपको लाने के लिए ऊपर में आपको 1000 से गुना करना पड़ेगा, यानी ग्राम में दे दिया तो ऊपर में 1000 से गुना करना ही करना पड़ेगा। तो चलिए इस तरीक़ा से आप लोग समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर भी देखिए हम उसी बात को लिख दिए। अच्छा देखिए अब यहाँ पर ही एन जो है, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल है, यानी मोल का संख्या होता है। अब मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर होता है वेट बाई मोलिकुलर वेट। मतलब आप किसी भी कंपाउंड, या मान लेते हैं शुगर हो या चीनी हो, किसी भी कंपाउंड को अगर आप डालकर विलयन बना रहे हैं तो यहाँ पर देखिए अगर मान लेते हैं मोल निकालना होगा तो जो भी कंपाउंड आप डालिएगा, यानी जो भी विलायक आप रखिएगा उसका भार में उसका अनुद्रव्यमान से भाग दीजिएगा तो एन निकल जाता है। तो यहाँ पर देखिए एन को हम तोड़ दिए हैं डब्लू बटा एम नोट, डब्लू बटा एम नोट अलग से तोड़े हैं। तो यहाँ पर देखिए डब्लू बटा एम नोट। अच्छा नीचे वाला जो डब्लू है ये किसका है, ये विलायक का है। तो देखिए ये डब्लू विलायक का है, यानी ये डब्लू जो है विलायक का है, और ये जो मोल था किसका, विलेय का। तो ये डब्लू जब टूटा तो विलेय का, ऊपर वाला जो डब्लू है विलेय का है, और एम नोट जो अनुद्रव्यमान, यानी आप H2SO4 का अगर विलयन बनाइएगा तो H2SO4 का विलयन में H2SO4 को अगर आप भी ले लीजिएगा तो उसका वेट बटा मोलिकुलर वेट यहाँ लिखाएगा, और यहाँ पर ही 1000 आने दीजिएगा। और वेट अगर कितना ग्राम का अगर आप बना रहे हैं विलयन, या कितना ग्राम विलायक है आपका, वो यहाँ पर ही लिखाएगा। विलायक का जो भार होगा यहाँ लिखाएगा। अगर ग्राम में विलायक का भार दिले होगा तो ऊपर में 1000 से गुना करना पड़ेगा, और अगर पहले जो एन को हम तोड़े हैं डब्लू बटा एम नोट, तो यहाँ का डब्लू जो है ये विलेय का भार बता रहा है। ये किसका भार बता रहा है, विलेय का। यहाँ का जो डब्लू है जो ग्राम में बता रहा है ये विलायक का भार बता रहा है। यहाँ पर हम क्लियरली नहीं लिखे हैं, पर आगे चल के हम दिखाए हैं फार्मूला में कि यहाँ पर हम विलेय कर देते हैं, यहाँ विलायक कर देते हैं। तो यहाँ से ये ना समझिएगा कि डब्लू डब्लू के मतलब दोनों को एक ही। यहाँ का जो विलेय है अति डब्लू है वो विलायक का काम कर रहा है, यहाँ का जो डब्लू है वो विलेय का काम कर रहा है। ये मोलिकुलर वेट जो होगा ये विलेय का ही होगा, ये विलेय का ही होगा। तो चलिए आगे कुछ नोट में हम कुछ बताए हैं, देख लीजिए उसको। आगे
मोललता की इकाई जो होता है मोल पर केजी होता है। एकलता ये जो इकाई होता है जो होता है मोल पर केजी, और वहाँ पर ही मोलारता में हम लोग को इकाई पढ़ना था मोल पर लीटर। तो मोल पर केजी होता है मोललता का इकाई, और मोल पर लीटर होता है मोलरता का इकाई। तो यह समझ गए होंगे। आगे एक बात लिखे हैं नोट में, यहाँ नोट में लिखे हैं कि अगर स्ट्रेंथ आपको x% WY/W के फॉर्म में दे देता है, अगर आपको क्वेश्चन में दे देता है तो कि W/X%, एक्स की जगह 2 भी रह सकता है, 3 भी रख सकता है, 4 किस भी यहाँ नंबर को डाल देगा और बोलेगा इस तरीक़ा से बोल देगा, तो यहाँ W/W के फॉर्म में रहेगा बिलियन का मोललता। तो यहाँ पर ताप से प्रभावित नहीं होगा। जो मोललता होगा, जो बिलियन होगा, वो बिलियन का जो स्ट्रेंथ अगर दिया हुआ रहेगा कि x% W/W के फॉर्म में है, तो उस बिलियन का मोललता तापमान पर निर्भर नहीं करता। ये बात को हम लिख दिए हैं, यहाँ पर साफ लिख दिए कि x% W/W बिलियन का मोललता ताप से प्रभावित नहीं होती है, क्योंकि यह आयतन से संबंधित नहीं है। देखिए, आपको आयतन से संबंधित जो फार्मूला में रहता है उसी का जो मतलब मोललता हो अथी मोलरता हो या नॉर्मलता हो जो है प्रभावित मतलब तापमान से होता है। यहाँ पर ही जो फार्मूला आपको बढ़ रहा है मोललता के लिए, तो उसमें आपको मतलब आयतन से रिलेटेड कोई भी बात नहीं है। तो ऐसा मतलब क्वेश्चन में या ऐसा स्ट्रेंथ अगर दिया हुआ रहेगा तो इस स्ट्रेंथ में जो मोललता होगा, जो बिलियन का मोललता होगा, वो ताप से प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि मोललता के फार्मूला में आपको यहाँ पर ही आयतन की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी आयतन से रिलेटेड कोई बात नहीं है। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि अगर स्ट्रेंथ W/W के रूप में है तो वहाँ पर ही अगर आपको टेम्परेचर बढ़ाएगा यानी तापमान बढ़ाता है या तो घटाता है, उससे आपको मोललता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब आपका जो बिलियन है, बिलियन का मोललता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस बात को यहाँ नोट्स में लिख दिए। जैसे आपको क्वेश्चन में आ जाएगा कि किसी सॉल्यूशन यानी किसी बिलियन का तापमान बढ़ा रहे हैं आप, तो उसमें जो है मोललता क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा। और दे ले रहेगा कि स्ट्रेंथ जो है x% W/W के फॉर्म में। तो आपको सीधे बोलना है कि न मोललता बढ़ेगा न घटेगा, क्योंकि ये तापमान पर निर्भर नहीं करता है। तो ये बात को आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर देखिए, हम देख रहे हैं जो अभी हम लोग जो बोलें कि x% W/W का जो स्ट्रेंथ है वो तापमान पर निर्भर नहीं करता। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो उसी चीज़ को यहाँ पर ही फार्मूला हम लोग निकाल के लाएंगे। तो यहाँ पर देखिए लिख रहे हैं स्ट्रेंथ दे दिया x% W/W, इसमें बोल रहा है कि मोललता बताइए, मोलालिटी बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस लाइन को तो लिखना जानते हैं, इस प्रकार से आराम से आँख मूंद कर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर ये लाइन को हम बार बार लिखने के लिए बताए हैं कि आगे ज़रूर अगर मान लेते हैं सबसे पहले x% W/W NaOH बिलियन के बारे में बताए थे, पर यहाँ बिलियन नहीं लिखा है, मगर सोच लीजिए कि वहाँ पर ही एक बिले होगा एक विलायक होगा। तो यहाँ जो पढ़ने का तरीका है कि ये W है तो इसको ग्राम में पढ़ते हैं कि 1 ग्राम बिले जो भी होगा आगे बिले होगा 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित है। मतलब देखिए इसको हम इस तरीका से पढ़ते हैं कि 1 ग्राम बिले 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित है। इसको पढ़ने का ये तरीका है यहाँ, क्योंकि यहाँ पर ही दोनों जगह क्या है, W है, यानी ऊपर में भी W है नीचे में भी W है। ऐसे भी आपको मोललता निकालने के लिए हमेशा आपको अगर दे देता है WY भी दे देता है, यहाँ पर WY भी देता है, तो भी को हमेशा W में करना होगा। यानी ये जो नीचे वाला जो होता है ये दिखाता है कि बिलियन का या तो वेट है यानी ग्राम में है या तो मिलीलीटर। अगर मान लेते W/W है तो मतलब समझ में आ गया कि बिले भी क्या है, ग्राम में है, और विलायक भी अभी बिलियन भी क्या है, ग्राम में है। अगर WY भी रहता यहाँ पर ही तो इसका मतलब होता है कि बिले जो है ग्राम में है और बिलियन जो बढ़ रहा है वो आयतन में बढ़ रहा है, भी में बढ़ रहा है। अगर V/V रहता तो यहाँ पर ही समझ में ये होना चाहिए कि बिले जो है ये भी मिलीलीटर में है और
बिलियन भी आपका मिलीलीटर में है। तो आपको ये जो फार्मूला है अक्सर आपको हमेशा अगर WIV के फॉर्म में रहेगा तो आपको वहाँ पर ही करना होगा डेंसिटी यानी घनत्व के द्वारा WIW के फॉर्म में करना होगा, या तो VYV के फॉर्म में रहेगा तो वहाँ भी आपको घनत्व के सहारा लेकर उस क्वेश्चन को वहाँ पर भी आपको WIW के फॉर्म में करना होगा, तब वही आपको मोललता निकल पाएगा। तो चलिए आगे इस प्रकार से बोल दिया है कि स्ट्रेंथ यहाँ दे दिया है, अब मोललता खोज रहा है, तो यहाँ पर जो भी दिया हुआ है उसको हम इस लाइन में लिख लिए। अब ये लाइन लिखने से हम लोग को एक बात समझ में आ गया कि लाइन के द्वारा आप यहाँ से विलेय का कितना भार है, बिलियन का कितना भार है, विलायक का कितना भार होगा, ये सब हम लोग निकाल लेंगे। तो चलिए लाइन के द्वारा यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 1 ग्राम विलेय 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित है। मतलब ये है कि यहाँ जो विलेय होगा वो कितना है 1 ग्राम। ये विलेय का जो भार है ये W मतलब भार विलेय का है जो कितना है 1 ग्राम। अच्छा, बिलियन का जो भार है, बिलियन जो बना है वो कितना भार है 100 ग्राम, यानी 100 ग्राम में आपको उपस्थित है 1 ग्राम, यानी बिलियन आपको है 100 ग्राम और विलेय आपका 1 ग्राम। तो आप यहाँ लिख लिए दोनों। और तीसरा आपको विलायक जानना है कि विलायक कितना भार होगा। तो विलायक का भार जानने के लिए बिलियन में से विलेय का भार को हम लोग क्या करते हैं घटा देते हैं, यानी ये जो देखिए जो भार निकालने जा रहे हैं वो विलायक का निकालने जा रहे हैं। तो टोटल भार इसका 100 ग्राम है, 100 ग्राम में उपस्थित कितना 1 ग्राम विलेय उपस्थित है, तो 100 ग्राम में 1 ग्राम को घटा देंगे तो ये भार बच जाएगा जो विलायक का भार होगा। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे, यहाँ पर इस आपको मिल गया विलेय का भी भार निकल गया और विलायक का भी भार निकल गया। अब फार्मूला में जो होता है ये जो मोललता में कि विलेय का ऊपर में भार होता है, अब बटा में नीचे में विलायक का भार होता है। तो चलिए देखिए ये फार्मूला जो है इस प्रकार से फार्मूला हम लोग पहले निकाल चुके हैं, यानी मोललता बराबर वेट जो विलेय का होता है गुने 1000 कब लेते हैं कि विलायक का जो भार है वो ग्राम में होना चाहिए। तो अभी जो हम लोग का जो विलायक का भार है किस में है ग्राम में, अब विलेय का भी भार किस में है ग्राम में, यानी विलायक का भी भार ग्राम में है और विलेय का भी भार ग्राम में है। तो यहाँ पर देखिए मोललता बराबर ऊपर में हो जाता है विलेय का वेट गुने 1000 बटा एम नोट किसका है विलेय का अनुद्रव्यमान है, मोलर द्रव्यमान कहते हैं एम नोट को, गुणे विलायक का ग्राम में भार। ये विलायक का ग्राम में भार रहने के कारण ही ऊपर में 1000 से हम लोग क्या किए हैं गुना किए हैं। तो चलिए ये वाला फार्मूला पर हम लोग जो भी ऊपर में दिया हुआ है उसको हम लोग क्या करते हैं लिख लेते हैं। तो एम बराबर विलेय का भार कितना दे दिया है 1 ग्राम है तो 1 ग्राम लिख दिए हैं, यहाँ ग्राम नहीं लिखे हैं क्योंकि ऊपर नीचे ग्राम कट जाएगा। फिर देखिए आगे में 1000 से गुना है, 1000 से गुना कर दिए। नीचे में अनुद्रव्यमान मालूम नहीं है कि क्या चीज़ डाला है पर बोल दिया है विलेय का ये अनुद्रव्यमान होगा, एम नोट की जगह पर रखेंगे जो भी है, यानी एम नोट की जगह भी एम ए नोट छोड़ देंगे। आगे देखिए गुना में विलायक का जो द्रव्यमान है 100 माइनस एक्स, तो इस प्रकार से रख दिए, यानी आपको ये जो भी है इस प्रकार से यहाँ पर फार्मूला में सेटिंग हो गया। अब देखिए एक्स जो भी स्ट्रेंथ दिले रहेगा अगर W/W के, तो जो भी स्ट्रेंथ दिले रहेगा यहाँ पर आराम से आप नीचे में एक्स की जगह जो भी स्ट्रेंथ दिले रहेगा कि X% W/W है उसको रख दीजिएगा, उसके बाद 1000 से गुना कर दीजिएगा। अब बटा में जो विलेय होगा उसका अनुभार होगा यानी अनुद्रव्यमान होगा, मोलर भार होगा, उसको से भाग दे दीजिएगा, बटा कर दीजिएगा, यहाँ पर एम नोट की जगह रख दीजिएगा, गुना में 100 में से जो भी विलेय का भार होगा, मतलब आपको एक जगह पे अगर 2 भी रख सकते हैं, 3 भी, 4 भी, जितना भी हो उस 100 में से क्या कीजिएगा घटा दीजिएगा। यानी पहला फार्मूला आपको जो मोललता का जो है इन प्रतिशत में जो इस प्रकार से निकल गया। दूसरा फार्मूला देखिए, दूसरा भी फार्मूला को हम लोग देखेंगे, यानी दूसरा स्ट्रेंथ देखिए किस तरीका से दे दिया है। यहाँ पर ही देखिए आपको दूसरा में जो फार्मूला आएगा इस प्रकार से देखिए, स्ट्रेंथ दिया है कि X% WIV, तो WIW के फॉर्म में था, तब मोललता निकालने के लिए कोई भी घनत्व का ज़रूरत नहीं था। पर यहाँ देखिए यहाँ मोललता निकालना है और यहाँ स्ट्रेंथ जो है डाटा जो है दे दिया आपको कि X%
भी के फॉर्म में है। तो यहाँ पर ही ये दे दिया है और दूसरा में और चीज़ दे दिया है इस क्वेश्चन में कि बिलियन का घनत्व भी दे दिया है कितना, डी ग्राम बाई मिलीलीटर, यानी दो चीज़ दे दिया है। बोला है कि मोललता निकालिए, यानी मोललता का आपको फार्मूला यहाँ से निकल जाएगा, मोललता से रिलेटेड ऐसा जो क्वेश्चन होगा वो भी निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए दो चीज़ दे दिया है, यानी स्ट्रेंथ दे दिया है, बिलियन का घनत्व दे दिया है और मोललता आपसे पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो जानते हैं निकालने के लिए वो करेंगे। यानी ये लाइन के सहारे, यानी ये जो दिया हुआ है स्ट्रेंथ, इसको सहारे हम लोग ये लाइन आराम से लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है यानी x%W/v, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि x ग्राम बिले 100 मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित है। देखिए 1 ग्राम बिले 100 मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित है। मिलीलीटर इसलिए बोले क्योंकि इसका जो बिलियन का जो आयतन दिया है वो बिलियन का आयतन दिया हुआ है भी है, तो इसलिए इसको मिलीलीटर में लिए हम लोग। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ है। अब यहाँ से जो भी दिया हुआ है आप लिख लीजिए। यहाँ दिया हुआ है जिसको मुताबिक जो वेट है ये किसका है, बिले का, यानी बिले का जो भार है W, यानी बिले का जो कितना दिया हुआ है x ग्राम दिया हुआ है। अच्छा एक चीज़ और इस लाइन से निकल रहा है कि बिलियन का, यानी बिलियन का आयतन निकल रहा है कितना, 100 मिलीलीटर। और एक चीज़ दे दिया है बिलियन का घनत्व भी दे दिया है, यानी बिलियन का आयतन भी मालूम है आपको 100 मिलीलीटर, अब बिलियन का घनत्व भी मालूम है डी, जो आपको दे दिया है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देखिए आपको बिलियन की फार्मूला को लाने के लिए, मोललता निकालने के लिए सेटिंग करना, उस सेटिंग के दौरान यहाँ आयतन है और यहाँ पर घनत्व है, ये दोनों को सहारा से हम लोग W/W के फॉर्म में लाएंगे। तो पहले चलिए यहाँ पर बिलियन का आपको आयतन मालूम है, बिलियन का घनत्व मालूम है, यानी आपको W करना होगा इसको पहले। तो पहले आपको W करना होगा। तो देखिए आप फार्मूला पहले से पढ़ चुके हैं। ये फार्मूला इस प्रकार से है कि D बराबर होता है W/v। D जो है घनत्व, W जो है द्रव्यमान है, V जो है आयतन है। तो हम यहाँ बात करेंगे बिलियन के लिए, यानी बिलियन के लिए बात करेंगे तो यहाँ जो भी D होगा बिलियन का होगा, जो भी द्रव्यमान होगा बिलियन का होगा, जो भी आयतन होगा बिलियन का होगा। यानी ये फार्मूला में जो भी होगा सब बिलियन का होगा, घनत्व भी, द्रव्यमान भी, आयतन भी। तो यहाँ पर देखिए द्रव्यमान बिलियन का दे दिया है D। अच्छा वेट निकालना है हम लोग को, वेट के फॉर्म में लाने के लिए वेट निकालना है। W भी मालूम है, V भी मालूम है कि 100 मिलीलीटर दिया है, यानी यहाँ ये मालूम है, ये मालूम है, तो यहाँ तिरछे ले जाइएगा इसको तो हो जाएगा D इंटू V या V इंटू D, यानी W बराबर हो जाएगा V इंटू D। तो V आपको दे दिया है कितना, 100 मिलीलीटर, D को D छोड़ दीजिए, यानी बिलियन का जो भार हो जाएगा वो हो जाएगा 100D हो गया। अब देखिए बिलियन का भार मालूम हो गया, अब बिले का भार मालूम है, तो आप विलायक के भार नहीं निकाल दीजिएगा, यानी जितना भी बिलियन के भार है उसमें से बिले का भार को हम लोग कमा देंगे तो विलायक का भार हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अब विलायक का भार हम लोग देखिए कैसे निकाल रहे हैं। ये जो W है यानी विलायक का W है, विलायक का भार है, तो विलायक का भार क्या किए, बिलियन के भार में से बिले के भार को क्या कर दिए हैं, कम कर दिए हैं, यानी बिलियन का जो भार आया 100D आया है और माइनस XD किसका है, सॉरी x किसका है, बिले का भार है जो ग्राम में। तो दोनों जो देखिए लास्ट में ग्राम में लिखा है, यहाँ भी ग्राम है, यानी ग्राम आपका कॉमन में आ गया, यानी 100 माइनस x ग्राम आ गया। ये विलायक हो गया पता आपको, अब बिले हो गया पता। जब बिले अब विलायक पता हो गया और दोनों ग्राम में है तो आप आराम से जो फार्मूला जो अभी है आप लोग लिखे हैं वो फार्मूला पर दोनों को बैठा दीजिए। यानी फार्मूला में m बराबर होता है, वेट होता है बिले के ऊपर में 1000 से गुना करना पड़ता है बटा m0, और नीचे में विलायक का होता है जो भार होता है, भार ग्राम में लिए हैं तो ऊपर में 1000 से क्या करना पड़ेगा, गुना, वही 1000 से यहाँ गुना। अब देखिए बस फार्मूला को यहाँ ध्यान से देखिए, यानी बिले का भार दे दिया था कितना x, आगे 1000 है, m0 जो भी बिले होगा उसका अनुभार दे, यहाँ m0 होगा, और गुणे 1 यानी 100D माइनस x, यानी 100D जो है विलायक बिलियन का भार है और उसमें से बिले का भार को कमा दिए, तो ये विलायक का भार यहाँ पर साफ साफ देख रहे हैं यहाँ निकला हुआ है, यानी ये जो दिया हुआ है विलायक का उसको यानी W/W के फॉर्म में हो गया, लिख दिए। अब देखिए कुछ नहीं करना है, x के जगह पे जो भी स्ट्रेंथ है ऐसा दिया हुआ रहेगा, यानी जो भी दिया है x% W/v के फॉर्म में गुने 1000 बटा m0 गुने
100D-x। डी यहाँ डेंसिटी है जिसको घनत्व कहते हैं। डी जो है यहाँ पर एक घनत्व है जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ इस फार्मूला में घनत्व के काम कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे एक फार्मूला और हम लोग को लाना है। अब देखिए यहाँ स्ट्रेंथ इस प्रकार से दे दिया। स्ट्रेंथ देखिए यहाँ भी यहाँ दे दिया है x% V/V के फॉर्म में दे दिया, मतलब ऊपर भी v है नीचे भी v है, मतलब इसको आपको W/W के फॉर्म में करना पड़ेगा। यहाँ दे दिया कि x स्ट्रेंथ जो है x% V/V के फॉर्म में है और डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन यानी विलयन का घनत्व d दे दिया है और विलेय का घनत्व भी दे दिया है d' दे दिया है। तब पूछा है कि मोललता बताइए, मतलब W/W के फॉर्म में ये ऐसा क्वेश्चन रहेगा देले रहेगा तो वैसा कंडीशन में आपको विलयन का भी घनत्व देगा और विलेय का भी घनत्व देगा, यानी विलयन और विलेय दोनों का घनत्व आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। उसको सहारे आप लोग चेंज कर सकते हैं स्ट्रेंथ को, यानी जो भी है चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर चेंज किए हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए जो लाइन है इसको हम कैसे लिखते हैं कि x मिलीलीटर विलेय 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित है। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, लिख लिए। अब इसके द्वारा इस लाइन के द्वारा जो भी दिया हुआ है उसको पहले लिखिए, यानी देखिए ये लाइन के द्वारा हम विलेय का जो आयतन दिया हुआ है कितना x मिलीलीटर वो लिख लिए। अच्छा इस क्वेश्चन में विलेय का घनत्व देखिए दे दिया था D' लिख लिए। अब देखिए विलेय का मिलीलीटर में आयतन मालूम है, विलेय का घनत्व मालूम है, तो यहाँ पर ही विलेय का भार चाहिए। तब विलेय का भार को आराम से बना लीजिएगा। देखिए यहाँ नीचे में विलेय का भार लिखा है। अब विलेय का भार बनेगा कैसे, तो एक फार्मूला आप जानते हैं। यहाँ देखिए हम 4 विलेय के लिए लिखे हैं कि D बराबर W/V होता है, यानी घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। तो यहाँ पर जो भी घनत्व होगा, यहाँ पर ही आपका जो भी घनत्व आने वाला है, यहाँ देखिए साफ से, यहाँ जो हम 4 बिलियन के लिए बात कर रहे हैं यानी D बराबर होता है W/V। तो यहाँ जो D है विलेय का है, यहाँ जो भार भी निकलेगा विलेय का निकलेगा, यहाँ जो आयतन भी रखेंगे विलेय का रखेंगे। तो यहाँ D भी मालूम है विलेय का कि D' है, यानी घनत्व भी मालूम है D' है, और विलेय का आयतन भी मालूम है कि आपको x मिलीलीटर है। तो यहाँ से W नहीं निकाल लीजिएगा, तिरछे गुना कीजिए, इसको ले जाइएगा तो यहाँ W बराबर हो जाएगा V/D। अच्छा तो W बराबर x, V कितना है x, विलेय के बारे में बात करें तो x मिलीलीटर है और घनत्व कितना है D', तो मल्टीप्लाई हो गया यानी गुना हो गया, यानी W जो हो गया निकल गया विलेय का जो भार है वो निकल गया ग्राम में x × D', यानी x गुना D'। तो देखिए विलेय का भार हम लोग यहाँ से निकाल लिए। अगर इसको समझने में अगर दिक्कत होगा तब ये जो वीडियो को बार बार देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर ही ये दोनों को सहारा से विलेय का हम लोग भार निकाल लिए। फिर देखिए आगे बिलियन के बारे में अब बताया गया है। अब देखिए बिलियन में क्या बताया गया था कि बिलियन का जो आयतन है वो 100 मिलीलीटर है। देखिए यहाँ बिलियन का जो आयतन है वो 100 मिलीलीटर है, तो यहाँ पर ही बिलियन का आयतन हम लोग लिख लिए 100 मिलीलीटर। अच्छा एक चाव दे दिया था बिलियन का घनत्व भी दे दिया है क्वेश्चन में। बिलियन का घनत्व दे दिया था डी दे दिया था। बिलियन का घनत्व क्वेश्चन में दिया हुआ है कि D है। अब विलेय का घनत्व दिया था D', अब बिलियन का घनत्व दिया है D। तो यहाँ बिलियन का आयतन मालूम है, बिलियन का घनत्व मालूम है, तब बिलियन का भार आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ बिलियन का भार आराम से आप लोग निकाल सकते हैं। जिसे देखिए 4 बिलियन के लिए बात करते हैं, तो बिलियन के लिए अगर बात कीजिएगा तब डेंसिटी के लिए तो सबके फार्मूला एक ही है, D बराबर W/V, यानी यहाँ पर ही डेंसिटी जब विलेय के ले रहे हैं तब विलेय का भी यहाँ भार लेना पड़ेगा, विलेय का आयतन। यहाँ बिलियन के लिए ले रहे हैं तो बिलियन का घनत्व लेना होगा, बिलियन का भार लेना होगा, बिलियन का आयतन लेना होगा। यानी आपको जो हम बिलियन का आयतन मालूम है, बिलियन का घनत्व मालूम है, तो W जो निकलने वाला है किसका निकलेगा, बाहर जो निकलेगा बिलियन के निकलेगा। तो बिलियन का आयतन मालूम है। ये जो ऊपर जो क्वेश्चन था स्ट्रेंथ में उसको सहारा से आप
बिलियन का आयतन निकालने हैं, बिलियन का घनत्व दिया हुआ है, तो बिलियन का घनत्व बिलियन का आयतन दिया हुआ है, तो डब्ल्यू आराम से निकाल लीजिएगा। यानी डब्ल्यू बराबर तिरछे इसको गुना कीजिएगा तो भी इंटू डी डैश। तो बिलियन का आयतन कितना था 100 मिलीलीटर और घनत्व कितना था डी डैश, अति डी था, डी था, तो 100 डी हो गया। यानी यहाँ जो बिलियन का जो भार हो गया वो 100 डी हो गया, 100 डी हो गया। अब विलेय का भी भार मालूम है, अब बिलियन का भी भार मालूम है, तब विलायक का भार आराम से नहीं निकाल दीजिएगा। यानी विलायक का भार बराबर हो जाएगा बिलियन का भार माइनस विलेय का भार। यहाँ पर ही देखिए बिलियन का भार यहाँ ग्राम में ले लीजिए, बिलियन का भार माइनस विलेय का भार, तो ये भार किसका हो रहा है, विलायक का भार हो रहा है। ये जो भार है विलायक का भार है, ऊपर में जो है भार ये क्या है, विलेय का भार है। तो दोनों मालूम हो गया, तब फार्मूला में डाल दीजिए, फार्मूला से आराम से निकल जाएगा आपको। तो देखिए फार्मूला में आपको, तो यहाँ पर देखिए फार्मूला में आपको क्या आता है, इसका जो जनरल फार्मूला है, ये जनरल फार्मूला इस तरीका से है कि मोललता बराबर ऊपर में विलेय का भार में 1000 से गुना करते हैं बटा एम नोट गुने विलायक का जो भार होता है वो ग्राम में होना चाहिए। ये विलायक का जो भार है 1 ग्राम में होना चाहिए, तब भी तो ऊपर में 1000 से गुना करते हैं। तब उस कंडीशन में ये जो फार्मूला है उस पर पुट कर दीजिए, यानी रख दीजिए। यानी विलेय का जो भार है अभी जो हम लोग बनाए हैं उसमें x इंटू डी डैश आया है, विलेय का भार गुना में आगे 1000 है, तो क्या किए 1000 से हम लोग गुना किए, नीचे में एम नोट के एम ए नोट छोड़ दीजिए। अच्छा, विलायक का जो भार निकला 100 डी माइनस एक्स डी डैश, तो 100 डी माइनस एक्स डी डैश इसको हम लिखते हैं। अब देखिए जो भी आया है यानी स्ट्रेंथ इस प्रकार से दे देता है, उस स्ट्रेंथ जैसे x% भी बाई भी के फॉर्म में रहता है, उसमें डी डैश से ऊपर में मल्टीप्लाई यानी गुना करना पड़ेगा। डी डैश किसका घनत्व है, विलेय का, और गुने 1000 जो भी ऊपर है देखिए उसी चीज़ को हम लिख रहे हैं। यानी स्ट्रेंथ को हम इतना लिख दिए, डी डैश है तो डी डैश कर दिए, गुना में 1000 तो 1000 कर दिए, बटा एम नोट का उसी छोड़ दीजिए। और विलायक का जो भार है देखिए ग्राम में भार था, यानी 100 डी माइनस एक्स डी डैश, यानी ये जो था बिलियन का द्रव्यमान था, ये जो था विलेय का था, यानी बिलियन में से विलेय का घटा दिए तो द्रव्यमान किसका बच रहा है, विलायक का। तो यहाँ तक के फार्मूला को समझ गए होंगे। तो जो भी आपको ये फार्मूला था हम फार्मूला को निकाल दिए हैं। इससे रिलेटेड आपको देखिए एनसीईआरटी में क्वेश्चन है जिसको बनाने के लिए आपको इस तरीका के फार्मूला को आपको सीखना होगा, समझना होगा, तब ये सॉल्व करने में वो अच्छा लगेगा। नहीं तो आप आसानी डिफिनेशन से उसको आप सॉल्व नहीं क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी को आपको सॉल्व करने के लिए इस प्रकार का क्वेश्चन इस प्रकार का जो फार्मूला आ रहा है उसको समझना होगा और उसको बारे में सीखना होगा, तब ये उसको क्वेश्चन को ईजी से सॉल्व करना आप लोग को ईजी हो जाएगा। तो चलिए आगे देखिए, 5वां पॉइंट आप लोग को पढ़ना है, बहुत अब ज़्यादा नहीं है। 5वां पॉइंट पढ़ना है मोल अंश, जिसको मोल प्रभाज भी बोलते हैं, इसको इंग्लिश में मोल अंश कहते हैं। इसका सिंबल होता है कैपिटल एक्स, यानी कैपिटल एक्स। तो मोल अंश के बारे में पहले डिफिनेशन देखिए, जान लीजिए। यहाँ पर डिफिनेशन में है कि मोल अंश, इसका डिफिनेशन है कि बिलियन में किसी घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक के मोल अंश कहते हैं। जैसे देखिए आपको समझा दे रहे हैं, घटक माने होता है कि या तो विलायक ले लीजिए या तो विलेय ले लीजिए, ये दोनों में से किसी एक का अगर मान लेते हैं आपको कह दिया कि जो विलेय है उसका मोल अंश बताइए, तो उसमें क्या होगा कि विलेय का जो मोल होगा ऊपर में रख देंगे और नीचे में विलेय का मोल प्लस विलायक का मोल दोनों जोड़कर भाग दे देंगे। यही डिफिनेशन है। यानी किसी जैसे विलायक के कहेगा तो विलायक का मोल को ऊपर रखेंगे और नीचे में दोनों मोल को जोड़ देंगे, विलायक का मोल विलायक का विलेय का दोनों का मोल का जोड़ के भाग दे देंगे। तो इस प्रकार से किसी भी चीज़ को अगर विलायक के या विलेय का मोल अंश निकालने के लिए कहता है, जिसको निकालने के लिए कहेगा उसको मोल ऊपर में रखिएगा और नीचे में दोनों को मोल से भाग दे दीजिएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं मोल अंश। तो यहाँ पर समझ गए होंगे कि बिलियन में किसी घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक के मोल अंश कहते हैं, उस घटक के मोल अंश कहते हैं। अब देखिए नीचे हमें इसी चीज़ को समझाएं। देखिए जैसे ही लाइन बनाएं, ये लाइन इसमें भी देखिए बनाने के लिए मिल रहा है विलेय प्लस विलायक
से बढ़ रहा है बिलियन, तो इसका मोल ले लीजिए, इसका मोल मोल लीजिए। इसका मोल को N1 मानिए, अब विलायक का मोल का N2 मानिए। अभी बिलियन का जब कुल जो मोल होगा तो N1 प्लस N2 हो जाएगा। साफ साफ दिखाई दे रहा है, दोनों का मोल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, विलेय का और विलायक का। आगे देखिए जुट जाएगा। आगे देखिए इस प्रकार से इसको हम दिखाएं तो यहाँ पर ही कह देगा अगर कि विलेय का मोल अंश निकालिए, तो विलेय का मोल को ऊपर रख देंगे और नीचे में जो बिलियन है उसका जो दोनों मोल जोड़ कर है उसको से हम क्या किए, भाग दे दिए, यानी N1 प्लस N2। अगर कह दिया विलायक का मोल अंश बताइए तो N2 को ऊपर रखिए, N2 को ऊपर रखिए। N2 किसका, विलायक का मोल है, N2 को ऊपर रखिए, दोनों में बिलियन का जो मोल जोड़ कर आता है उस मोल से भाग दे दीजिए। फिर देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं इस प्रकार से कि विलेय का मोल अंश प्लस विलायक का मोल अंश दोनों को जोड़िएगा तो ये एक हो जाएगा। यहाँ पर हम इस प्रकार से भी समझाएं कि विलेय का मोल होता है x1 भी मान सकते हैं, विलायक का मोल अंश होता है उसको x2 भी मान सकते हैं। यहाँ पर ही उस नियम से चलेगा तो x1 प्लस x2 बराबर 1 हो जाएगा। जैसे देखिए x1 प्लस x2 बराबर 1, यहाँ पर देखिए विलेय का मोल यानी N1 ऊपर रहेगा, N1 प्लस N2 प्लस विलायक का मोल अंश यानी N2, विलायक का है N2 बटा N1 प्लस N2। इसको जब भीम का जोड़ कीजिएगा तो दोनों में एलसीएम क्या है, समान है, दोनों में एलसीएम समान हो जाएगा, N1 प्लस N2 हो जाएगा। तो यहाँ भी एक मर्तबा कर जाएगा तो एक में ऊपर में N1 से गुना हो जाएगा तो N1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी कट जाएगा एक मर्तबा तो एक में N2 से गुना हो जाएगा, यानी N1 प्लस N2 बटा N1 प्लस N2 एक मर्तबा कर जाएगा तो 1 आएगा। तो इस तरीक़ा से हम लोग अनुसंख्यक गुण धर्म जिसको हिंदी बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आप लोग इसको हम 3 लेक्चर बनाए हैं, बहुत मतलब ज़्यादा मतलब टाइम का नहीं है, जो भी टाइम है आप इसको एक बार 2 बार देखिएगा। आपको 12th का क्वेश्चन मैक्सिमम यहाँ से उठाता है, तो आप इसको बढ़िया से पढ़िएगा। और इसको अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को बार बार देखिएगा, और अच्छा लगेगा तो जो भी होगा इसको शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलिएगा। तो चलिए आज तक हम यहीं तक रहने देते हैं।